क्या तुम्हें पता है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों के लिए पहला 1 करोड़ बनाना सबसे दर्दनाक और मुश्किल काम था। वॉरेन बफे के पार्टनर चार्ली मंगर ने एक बार कहा था कि पहला $1 लाख यानी करीब 85 लाख रुपए बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें उसे बनाना ही होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें कहीं पैदल जाना पड़े या खाने में कटौती करनी पड़े। कड़वा सच यह है कि से लाख का सफर तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन 10 लाख से 1 करोड़ का सफर तुम्हें अमीर बना देगा। ज्यादातर लोग कभी 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे गणित को नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं को फॉलो करते हैं। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां 1 करोड़ आज भी एक जादुई नंबर माना जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि 1 करोड़ बनाना कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक साधारण स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। इस वीडियो में हम किसी रात अमीर बनने वाली स्कीम की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस सीक्रेट स्ट्रेटजी को डिकोड करेंगे जो वॉरेन बफे जैसे दिग्गज इस्तेमाल करते हैं। तुम जानोगे कि क्यों तुम्हारा पहला लाख तुम्हारे 1 करोड़ की नींव है, और कैसे तुम अपनी मौजूदा इनकम के साथ इस 8 अंकों वाले जादुई आंकड़े तक पहुंच सकते हो। अगर तुम इस रैट रेस से बाहर निकलने और करोड़पति क्लब में शामिल होने के लिए तैयार हो, तो अभी लाइक करो और कमेंट में लिखो आई एम रेडी FOR 1 करोड़। अब अपनी नोटबुक निकालो, क्योंकि यह सफर आज से शुरू हो रहा है। चैप्टर 1, द मैथ ऑफ 1 करोड़। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 1 करोड़ रुपए एक पहाड़ जैसा बड़ा नंबर है जिसे पाना नामुमकिन है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक गणित का खेल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और उस पर तुम्हें 15% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो तुम्हें 1 करोड़ तक पहुंचने में 15 साल लगेंगे। इसे फाइनेंस की दुनिया में 15-15-15 का रूल कहते हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि तुम कितना पैसा डाल रहे हो, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि तुम उसे कितने समय के लिए छोड़ रहे हो। 1 करोड़ का नंबर डरावना इसलिए लगता है क्योंकि हम इसे एक साथ देखते हैं, लेकिन अगर तुम इसे टुकड़ों में बांट दो तो तुम्हें समझ आएगा कि यह सिर्फ एक डिसिप्लिन की बात है। वॉरेन बफे ने अपनी पूरी वेल्थ सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में शुरुआत की थी। उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदा था। इमेजिन करो, अगर वो 30 साल की उम्र में शुरू करते तो आज शायद उन्हें कोई नहीं जानता। मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो हमेशा सही समय का इंतजार करता है। वो सोचता है कि जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन सच तो यह है कि आज का 5,000 रुपए कल के 50,000 रुपए से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि आज तुम्हारे पास समय की ताकत है। वक्त के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग वो जादू है जो वक्त के साथ तुम्हारे पैसे को कई गुना बढ़ा देता है। 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने पोर्टफोलियो को 2 हिस्सों में बांटना होगा। पहला हिस्सा वो जो धीरे धीरे और सुरक्षित बढ़ेगा, जैसे कि इंडेक्स फंड्स, और दूसरा हिस्सा वो जो तुम्हें एक्स्ट्रा ग्रोथ देगा, जैसे कि स्मॉल कैप फंड्स या सीधे स्टॉक्स। तुम्हें समझना होगा कि शुरुआत में तुम्हारा पैसा काम नहीं करता, बल्कि तुम्हारा डिसिप्लिन काम करता है। जो इंसान 1 रुपए की कीमत नहीं समझता, वो कभी 8 अंकों वाले बैलेंस तक नहीं पहुंच पाता। यहां सबसे जरूरी यह है कि तुम इस बात पर फोकस करो कि तुम हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट की रकम को कैसे बढ़ा सकते हो। अगर तुम आज 1000 से शुरू कर रहे हो और हर साल इसे सिर्फ 10% भी बढ़ाते हो, तो तुम 1 करोड़ के टारगेट को बहुत जल्दी छू लोगे। ज्यादातर लोग हार इसलिए मान जाते हैं क्योंकि वो रिजल्ट बहुत जल्दी देखना चाहते हैं। पहले 2-3 साल तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। तुम्हारा पैसा बहुत धीरे बढ़ेगा और तुम्हें लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं ये पैसे कहीं खर्च कर देता। लेकिन यही वो समय है जहां अमीर और गरीब के बीच का फर्क तय होता है। 1 करोड़ का सफर पहले 1 लाख और फिर लाख से होकर गुजरता है। जब तुम्हारा पहला लाख जमा हो जाता है तो असली जादू शुरू होता है। उसके बाद कंपाउंडिंग की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि तुम्हारा पैसा इतनी जल्दी कैसे बढ़ रहा है। वॉरेन बफे कहते हैं कि मार्केट का काम तुम्हें डराना और ललचाना है, लेकिन तुम्हारा काम अपने प्लान पर टिके रहना है। अगर तुम 1 करोड़ बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी भावनाओं को निवेश से अलग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मार्केट गिरेगा भी और ऊपर भी जाएगा, लेकिन जो इंसान हर महीने बिना रुके अपना हिस्सा इन्वेस्ट करता रहता है, वही अंत में जीतता है। 1 करोड़ रुपए कोई जादुई नंबर नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी बचत और तुम्हारे धैर्य का कुल जोड़ है।
अगर तुम आज इस गणित को समझ लेते हो तो तुम्हारी आधी मुश्किल अभी खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग बहाना बनाते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि हम करोड़पति बन सकें। लेकिन हकीकत यह है कि आज के दौर में म्यूचुअल फंड और एसआईपी ने इस खेल को सबके लिए बराबर कर दिया है। अब करोड़पति बनना सिर्फ अमीरों का हक नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का हक है जो हर महीने अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा ईमानदारी से अलग रख सकता है। तुम्हें बस ये सोचना है कि क्या तुम अपनी आज की छोटी खुशियों को कल की बड़ी आजादी के लिए छोड़ सकते हो। अगर जवाब हां है तो 1 करोड़ का यह गणित तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। याद रखो, 1 करोड़ का पहला स्टेप आज ही शुरू होता है। इंतजार करना छोड़ो और अपने पैसे को काम पर लगाओ। चैप्टर 2, वॉरेन बफे का वैल्यू सीक्रेट। जब तुम 1 करोड़ के सफर पर निकलते हो तो तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा सच समझना होगा, और वो सच यह है कि अमीर बनने के लिए तुम्हें भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा। वॉरेन बफे का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई जादुई फार्मूला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल सिद्धांत है जिसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। बफे हमेशा कहते हैं कि प्राइस वो है जो तुम चुकाते हो और वैल्यू वो है जो तुम्हें बदले में मिलती है। ज्यादातर लोग गलती यह करते हैं कि वो तब कोई चीज खरीदते हैं जब उसकी कीमत बहुत बढ़ चुकी होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन 1 करोड़पति बनने वाला इंसान हमेशा उस चीज की तलाश करता है जिसकी कीमत आज कम है लेकिन उसका भविष्य बहुत शानदार है। 1 करोड़ तक पहुंचने का रास्ता हाइप या ट्रेंड्स के पीछे भागने से नहीं, बल्कि फंडामेंटली मजबूत एसेट्स को पहचानने से होकर गुजरता है। इमेजिन करो, तुम एक सेल में जाते हो जहां तुम्हें एक ब्रांडेड शर्ट आधे दाम पर मिल रही है। तुम उसे तुरंत खरीद लोगे क्योंकि तुम्हें उसकी वैल्यू पता है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट गिरता है और अच्छे शेयर्स सस्ते दाम पर मिलने लगते हैं तो आम इंसान डरकर भाग जाता है। यहीं पर बफे का वैल्यू सीक्रेट काम आता है। वो कहते हैं कि जब सब लोग लालची हो रहे हों तब तुम्हें डरना चाहिए, और जब सब लोग डर रहे हों तब तुम्हें लालची बन जाना चाहिए। अगर तुम मंदी के समय में सही एसेट्स को सस्ते में खरीद लेते हो तो तुम्हारी वेल्थ बनाने की रफ्तार 10 गुना बढ़ जाती है। मिडिल क्लास इंसान अक्सर उन चीजों में पैसा डालता है जो उसे अमीर दिखाती हैं, जैसे कि नया फोन या महंगी गाड़ी। लेकिन बफे का तरीका यह है कि वो पैसा उन चीजों में डालते हैं जो उन्हें सच में अमीर बनाती हैं। तुम्हें यह सीखना होगा कि किसी कंपनी या किसी एसेट की असली कीमत क्या है। क्या वो कंपनी कोई ऐसी समस्या हल कर रही है जो भविष्य में और बढ़ेगी? क्या उस कंपनी के पास कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसे कोई दूसरा आसानी से कॉपी नहीं कर सकता? अगर जवाब हां है तो वो एक वैल्यू एसेट है। जब तुम अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे एसेट्स में डालते हो तो तुम सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे होते, तुम अपने लिए एक पैसा बनाने वाली मशीन खरीद रहे होते हो। 1 करोड़ बनाने के लिए तुम्हें अपनी सोच को एक मालिक की तरह बदलना होगा। जब तुम किसी शेयर को खरीदते हो तो तुम सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं खरीद रहे, तुम उस बिजनेस में एक हिस्सेदार बन रहे हो। बफे कभी भी सट्टेबाजी नहीं करते, वो बिजनेस पार्टनर बनते हैं। उनका वैल्यू सीक्रेट यह है कि वो किसी अच्छी कंपनी को तब तक नहीं बेचते जब तक उसकी वैल्यू बनी रहती है। आमतौर पर लोग 10-20% का मुनाफा देखते ही खुश होकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन 1 करोड़ का सफर तब पूरा होता है जब तुम अपने विनर्स को सालों तक अपने पास रखते हो। असली पैसा खरीदने और बेचने में नहीं, बल्कि इंतजार करने में है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब यह भी है कि तुम उन चीजों को ना बोलना सीखो जो तुम्हारी वेल्थ को नष्ट कर रही हैं। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स या कैशबैक के चक्कर में फालतू खर्चा करना वैल्यू नहीं है। अपनी स्किल्स को बढ़ाने में पैसा लगाना सबसे बड़ी वैल्यू है। बफे कहते हैं कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वो है जो तुम खुद पर करते हो। अगर तुम अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हो तो तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, और वो बढ़ी हुई इनकम जब वैल्यू एसेट्स में जाएगी तो तुम्हें 1 करोड़ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह एक ऐसा सर्कल है जिसे अगर तुमने एक बार शुरू कर दिया तो यह खुद काम करेगा। दुनिया तुम्हें हमेशा यह बताने की कोशिश करेगी कि अमीर बनना बहुत मुश्किल है और इसके लिए तुम्हें बहुत रिस्क लेना होगा, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग असल में रिस्क को कम करने का तरीका है। जब तुम किसी चीज को उसकी असली कीमत से बहुत कम दाम पर खरीदते हो तो तुम्हारे पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, यानी अगर मार्केट थोड़ा गिर भी जाए तो भी तुम्हें नुकसान नहीं होगा क्योंकि तुमने उसे पहले ही बहुत सस्ते में खरीदा है। 1 करोड़पति माइंडसेट वाला इंसान हमेशा अपने नुकसान को बचाने पर फोकस करता है और मुनाफा अपने आप पीछे आता है। अंत में
बफे का यह सीक्रेट तभी काम करेगा जब तुम्हारे पास धैर्य होगा। वैल्यू मिलने में समय लगता है। हो सकता है तुमने आज कोई बहुत अच्छी चीज खरीदी हो, लेकिन मार्केट उसे अगले 2 साल तक भाव ना दे। आम इंसान यहां हार मान लेगा और उसे बेच देगा, लेकिन एक वैल्यू इन्वेस्टर को अपने रिसर्च पर भरोसा होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि 1 करोड़ का रास्ता मंदी और उतार चढ़ाव से होकर ही गुजरता है। जो इंसान इस सफर में शांत रहकर अपनी वैल्यू वाली रणनीति पर टिका रहता है, वही अंत में जीत का झंडा गाड़ता है। चैप्टर 3, द 0 to 10 लाख ग्राइंड। 1 करोड़ के सफर में जो सबसे मुश्किल और थका देने वाला हिस्सा है, वो है 0 से शुरू करके पहले 10 लाख तक पहुंचना। इसे अक्सर फाइनेंशियल दुनिया में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा माना जाता है, क्योंकि यहां तुम्हें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और उसके बदले में मिलने वाला रिजल्ट बहुत ही छोटा और मामूली दिखाई देता है। कड़वा सच यह है कि यहां तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा होता, बल्कि तुम्हें अपने पैसे के लिए पागलों की तरह काम करना पड़ता है। यह वो दौर है जहां 90% लोग अपना धैर्य खो देते हैं और वेल्थ बिल्डिंग का रास्ता बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी कंजूसी और अनुशासन का कोई फायदा नहीं हो रहा है। 0 से लाख के इस दौर को ग्राइंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां कंपाउंडिंग का जादू अभी शुरू ही नहीं हुआ होता। अगर तुम हर महीने 1000 रुपए बचा रहे हो, तो साल के अंत में तुम्हारे पास सिर्फ 1,20,000 रुपए होंगे और उस पर मिलने वाला ब्याज इतना कम होगा कि तुम्हें लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं ये पैसे कहीं घूमकर या शॉपिंग करके उड़ा देता। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय अपनी दौलत को बढ़ते हुए देखने का नहीं है, बल्कि अपनी आदतों को लोहे जैसा मजबूत बनाने का है। यहां तुम्हारी जीत इस बात से तय नहीं होती कि मार्केट कैसा चल रहा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम्हारी सेविंग रेट कितनी है। वॉरेन बफे के पार्टनर चार्ली मंगर हमेशा कहते थे कि पहला $1 लाख बनाना एक कयामत जैसा काम है, लेकिन तुम्हें इसे करना ही होगा। इस दौरान तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल पर एक सख्त लगाम लगानी पड़ती है। तुम्हें उन दोस्तों को ना बोलना पड़ता है जो हर वीकेंड पार्टी कर रहे हैं। तुम्हें उस नई गाड़ी के सपने को टालना पड़ता है जो तुम्हारे कलीग्स ने EMI पर ली है, और तुम्हें अपनी हर छोटी जरूरत को अपनी भविष्य की आजादी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। यह दौर तुम्हारी ईगो का टेस्ट है। दुनिया तुम्हें देखेगी और सोचेगी कि तुम कितना साधारण या शायद गरीब जीवन जी रहे हो, लेकिन सिर्फ तुम्हें पता होगा कि तुम अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी तैयार कर रहे हो। इस ग्राइंड के दौरान सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो है किसी बड़ी लायबिलिटी में फंस जाना। जैसे ही बैंक अकाउंट में 2-3 लाख रुपए जमा होते हैं, मन में लालच आता है कि चलो एक डाउन पेमेंट करके घर ले लेते हैं या एक महंगी बाइक उठा लेते हैं। याद रखो, पहले लाख तक पहुंचने से पहले ली गई कोई भी बड़ी EMI तुम्हारे 1 करोड़ के सपने को कम से कम 5 साल पीछे धकेल देगी। यह समय अपनी जड़ों को गहरा करने का है, फल खाने का नहीं। तुम्हें अपने खर्चों को इतना कम करना होगा कि तुम्हारी बचत का प्रतिशत तुम्हारी इनकम के मुकाबले हर महीने बढ़ता जाए। जब तुम इस लाख के माइलस्टोन के करीब पहुंचते हो, तो चीजें अचानक बदलने लगती हैं। अब तुम्हारे पास एक ऐसी रकम होती है जो मार्केट की थोड़ी सी हलचल पर भी तुम्हें एक अच्छी ग्रोथ दे सकती है। अगर 10 लाख पर तुम्हें 10% का भी रिटर्न मिलता है, तो वो 1 लाख रुपए होते हैं, जो शायद तुम्हारी 2-3 महीने की मेहनत की कमाई के बराबर हो सकते हैं। यही वो पल है जहां से पैसे का असली खेल शुरू होता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस शुरुआती बोरियत और संघर्ष को पार करना ही होगा। तुम्हें हर उस दिन खुद को याद दिलाना होगा जब तुम्हारा मन हार मानने को करे कि यह ग्राइंड सिर्फ कुछ समय की बात है। इस दौर में तुम्हें अपनी इनकम के इंजन को भी तेज करना होगा। सिर्फ बचाना काफी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बचाने की एक सीमा है, लेकिन तुम्हारी कमाने की कोई सीमा नहीं है। तुम्हें अपनी स्किल्स पर काम करना होगा ताकि तुम्हारी एक्टिव इनकम बढ़े और तुम ज्यादा से ज्यादा पैसा इस 10 लाख के गड्ढे में डाल सको। जितनी जल्दी तुम इस पहले माइलस्टोन को पार करोगे, उतनी ही जल्दी तुम उस रफ्तार को महसूस कर पाओगे जहां से पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है। यह 0 से लाख का सफर असल में तुम्हारी मानसिक मजबूती की ट्रेनिंग है। अंत में यह याद रखो कि 1 करोड़ का असली फाउंडेशन यही पहला लाख है। जिसने यह ग्राइंड झेल लिया, वो इंसान पैसे का मास्टर बन जाता है। उसे समझ आ जाता है कि पैसा कैसे बचाया जाता है, कैसे उसे फालतू खर्चों से रोका जाता है और कैसे छोटे निवेश को धीरे धीरे बड़ा किया जाता है। जब तुम लाख के पार पहुंचोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर होगा।
अब तुम डर से नहीं बल्कि एक विजन के साथ निवेश करोगे। यह ग्राइंड तुम्हें सिर्फ अमीर नहीं बनाता बल्कि तुम्हें उस अमीरी को संभालने के लायक बनाता है। चैप्टर 4, इनकम के 3 इंजन। अगर तुम वाकई 1 करोड़ के आंकड़े को जल्दी छूना चाहते हो तो तुम्हें यह कड़वा सच स्वीकार करना होगा कि सिर्फ बचत के भरोसे तुम वहां तक बहुत धीरे पहुंचोगे। दुनिया का कोई भी अमीर इंसान सिर्फ अपनी सैलरी बचाकर अमीर नहीं बना है। 1 करोड़ की रेस को जीतने के लिए तुम्हें अपनी इनकम के 3 अलग अलग इंजन स्टार्ट करने होंगे, जिन्हें हम एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम कहते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारी वेल्थ की गाड़ी अभी सिर्फ एक छोटे इंजन पर चल रही है, लेकिन अगर तुम इसमें 2 और पावरफुल इंजन जोड़ दो तो तुम्हारी रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी और तुम दूसरों से बहुत पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। पहला इंजन है तुम्हारी एक्टिव इनकम, यानी वो पैसा जो तुम अपना समय और अपनी स्किल्स बेचकर कमाते हो। यह तुम्हारी नौकरी या तुम्हारा छोटा बिजनेस हो सकता है। ज्यादातर लोग इसी एक इंजन पर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। एक्टिव इनकम का सबसे बड़ा रोल यह है कि यह तुम्हारे निवेश के लिए कच्चा माल यानी फ्यूल का काम करती है। अगर तुम्हारी एक्टिव इनकम कम है तो तुम चाहकर भी बड़ा निवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करना होगा ताकि तुम्हारी मार्केट वैल्यू बढ़े। तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि ऑफिस में सिर्फ 8 घंटे बिताने से तुम्हारी तरक्की होगी। तुम्हें वो इंसान बनना होगा जो कंपनी या क्लाइंट के लिए ऐसी वैल्यू पैदा करे जिसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हारी एक्टिव इनकम जितनी बड़ी होगी, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट उतना ही पावरफुल होगा। दूसरा इंजन है पैसिव इनकम, और यही वो गुप्त रास्ता है जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। पैसिव इनकम का मतलब है वो पैसा जो तुम्हारे सो जाने के बाद भी बनता रहे। इसके लिए तुम्हें शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाद में यह इंजन अपने आप चलता है। यह कोई साइड बिजनेस हो सकता है, कोई डिजिटल एसेट जैसे यूट्यूब चैनल या ब्लॉग हो सकता है, या फिर कोई रेंटल प्रॉपर्टी। वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर तुम अपनी नींद में पैसा कमाना नहीं सीखोगे तो तुम्हें मरते दम तक काम करना पड़ेगा। पैसिव इनकम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह तुम्हारी एक्टिव इनकम पर से दबाव हटा देती है। जब तुम्हारे पास एक दूसरा रास्ता होता है जहां से हर महीने कुछ पैसे आ रहे हैं, तो तुम अपने निवेश को लेकर ज्यादा रिस्क ले सकते हो और उसे लंबे समय तक छोड़ सकते हैं। तीसरा और सबसे जादुई इंजन है पोर्टफोलियो इनकम। यह वो मुनाफा है जो तुम्हें तुम्हारे निवेश किए हुए पैसों से मिलता है, जैसे कि शेयर बाजार से मिलने वाला डिविडेंड, कैपिटल गेन या म्यूचुअल फंड की ग्रोथ। शुरुआत में यह इंजन बहुत धीमा होता है और तुम्हें लगेगा कि यह कुछ भी काम नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा पोर्टफोलियो बड़ा होता है, यह इंजन इतना ताकतवर हो जाता है कि यह तुम्हारी एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम को पीछे छोड़ देता है। 1 करोड़पति बनने का असली मतलब यही है कि जिस दिन तुम्हारी पोर्टफोलियो इनकम तुम्हारे महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाए, उस दिन तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। यहां तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, बस अपने निवेश को शांति से बढ़ते हुए देखना होता है। समस्या यह है कि आम इंसान इन तीनों इंजनों को एक साथ कभी नहीं चलाता। वो अपनी एक्टिव इनकम को खर्चों में उड़ा देता है, पैसिव इनकम बनाने की कभी कोशिश नहीं करता और पोर्टफोलियो इनकम के बारे में उसे पता ही नहीं होता। तुम्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी। अपनी एक्टिव इनकम का एक हिस्सा निकालो और उसे अपनी स्किल्स बढ़ाने में लगाओ ताकि तुम्हारी कमाई बढ़े। फिर उस बढ़ी हुई कमाई से पैसिव इनकम के सोर्स ढूंढो और अंत में इन दोनों इंजनों से आने वाले मुनाफे को पोर्टफोलियो इनकम वाले इंजन में डाल दो। जब ये तीनों इंजन एक साथ काम करते हैं तो एक ऐसा तालमेल बनता है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। तुम्हें यह समझना होगा कि 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी मानसिकता को एक कर्मचारी से बदलकर एक बिजनेसमैन की तरह करना होगा। एक कर्मचारी सिर्फ एक सोर्स के बारे में सोचता है, लेकिन एक वेल्थ बिल्डर हमेशा मल्टीपल स्ट्रीम्स पर काम करता है। तुम आज जहां भी हो, खुद से पूछो कि क्या तुम्हारे पास अपनी सैलरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता है। अगर नहीं, तो आज ही अपनी किसी हॉबी या स्किल को पैसे में बदलने का प्लान बनाओ। चाहे वो फ्रीलांसिंग हो या कोई छोटा ऑनलाइन काम, शुरुआत करना जरूरी है। अंत में याद रखो कि ये तीनों इंजन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।